आज का हमारा टॉपिक होगा फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, यानी कि जब हमारा मिट्टी बन रहा होता है ना, या फिर जब बनता है तो अलग अलग फैक्टर हैं, है ना। अलग अलग कुछ हमारे कारण हैं जिनके वजह से हमारा मिट्टी बनता है। तो फैक्टर हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। तो द मेजर फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर पेरेंट रॉक, क्लाइमेट, रिलीफ, फ्लोरा एंड फाउना एंड टाइम। तो ये कुछ फैक्टर हैं जिनके वजह से हमारा मिट्टी तैयार होता है। हालांकि मिट्टी को तैयार करने के लिए आपने जो पहले पढ़ा था, जैसे यहाँ पे आपने पढ़ा था ऑर्गेनिक मैटर था, है ना, मिनरल्स था, वेदर्ड रॉक्स था, इन सभी से भी हमारा मिट्टी बनता है। लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास कुछ अलग अलग फैक्टर हैं जिससे कि हमारा सॉइल का फॉर्मेशन होता है, तैयारी होता है। तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला फैक्टर आपके सामने आता है पेरेंट रॉक का, है ना। पेरेंट रॉक क्या है, देखिए आपको तो मालूम है कि रॉक यानी कि पत्थर भी हमारा कहीं ना कहीं मिट्टी को बनाने में इस्तेमाल होता है, जो कि हम लोगों ने अपने पिछले वाले क्लास में देखा हुआ है। वेदर्ड रॉक, वेदर्ड रॉक का मतलब क्या हो गया, आप कुछ देर के लिए वेदर्ड को भूल जाइए, रॉक तो है ना, पत्थर तो है ना। तो पत्थर जब टूटते हैं, वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ते हैं, तो भी हमारा मिट्टी बनता है। तो पेरेंट रॉक क्या है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, इट डिटरमाइंस द कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल कंटेंट एंड परमिएबिलिटी ऑफ द सॉइल। पेरेंट रॉक क्या करता है, पेरेंट रॉक मिट्टी में डिटरमाइन करता है, यानी कि तय करता है, निश्चित करता है कि उस मिट्टी का कलर कैसा होगा, टेक्सचर कैसा होगा। टेक्सचर मतलब हो गया कि वो उसमें नमी अच्छा होगा कि नहीं होगा, है ना। मिट्टी एकदम पूरा सूखा होगा या फिर हल्का फुल्का गीला भी होगा, उसमें पानी का मात्रा भी होगा, इस प्रकार का। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मिट्टी में ज़्यादा खुरदरापन होगा या फिर मुलायमपन होगा। ये कौन डिसाइड करेगा, पेरेंट रॉक डिसाइड करेगा। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब कि मिट्टी में ज़्यादा एसिड का तो मात्रा नहीं है, ज़्यादा बेस का तो मात्रा नहीं है, ज़्यादा खतरनाक तो नहीं है, ये सारा भी हमारा वही डिसाइड करता है। इसके साथ ही साथ आप यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी में ये भी कह सकते हैं कि वो किसके साथ ज़्यादा रिएक्ट करेगा, किसके साथ कम रिएक्ट करेगा, है ना। ये भी हमारा पेरेंट रॉक ही डिसाइड करता है। साथ ही साथ मिनरल कंटेंट, उसमें कितना ज़्यादा मिनरल होगा, यानी कि कितना ज़्यादा फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब होगा, वो भी हमारा डिसाइड करता है पेरेंट रॉक, है ना। उसके बाद परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी का मतलब देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है, अलाउिंग अ लिक्विड और गैस टू पास थ्रू ऑफ दिस सॉइल। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हो गया कि मिट्टी में परमेबिलिटी किस प्रकार का होगा। परमेबिलिटी का मतलब हो गया कि यदि मिट्टी में हम पानी डालेंगे तो वो पानी ज़्यादा अंदर जाएगा या फिर ऊपर में ही रह जाएगा, है ना। ये सारा का सारा। इसके साथ ही साथ गैस, क्या गैस यानी कि ऑक्सीजन, यदि हम लोग उसमें डालना चाहें तो क्या वो ऑक्सीजन ज़्यादा दूर अंदर तक जा पाएगा मिट्टी में। ये सारा का सारा चीज़ डिसाइड कौन करता है सॉइल में, पेरेंट रॉक करता है, ठीक ना। तो पेरेंट रॉक का काम ही हो गया इन सारे चीज़ों को देखभाल करना मिट्टी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो पहला फैक्टर आपको मालूम चल गया। आगे उसके बाद फिर हमारा क्लाइमेट है। क्लाइमेट देख लेते हैं क्या है। इट डिटरमाइंस द रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस कंटेंट, ह्यूमस थ्रू टेम्परेचर। मतलब क्या हुआ इसका, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे, इट डिटरमाइंस द रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस थ्रू टेम्परेचर। ये डिटरमाइन करता है, यानी कि सुनिश्चित करता है कि वेदरिंग किस प्रकार का होगा। और याद कीजिए वेदरिंग क्या था, वेदरिंग क्या था, जब हमारा पत्थर अलग अलग चीज़ों से टूटता है, बिखरता है। जैसे क्या क्या कारण था, प्लांट था, एनिमल था, है ना, टेम्परेचर चेंज था, इसके साथ और एक और था, ह्यूमन एक्टिविटी था। जब इन सारे चीज़ों से हमारे पत्थर को तोड़ा जाए, उसको छोटा छोटा टुकड़ों में बांटा जाए, तो वही हमारा कहलाता है वेदरिंग। इसके साथ ही साथ जो एक सबसे बड़ा फैक्टर है पत्थर को तोड़ने में, वो हमारा है क्लाइमेट। यदि क्लाइमेट बहुत खतरनाक है, यानी कि बहुत ज़्यादा धूप है, टेम्परेचर है, तो ज़्यादा आसान हो जाएगा पत्थरों को तोड़ना, क्योंकि टेम्परेचर उस पर ज़्यादा पड़ेगा, वो हीट ज़्यादा होगा और उसमें दरार जल्दी आ जाएगा, ठीक है। तो उसके साथ ही साथ ह्यूमस, ह्यूमस ह्यूमस का मतलब समझते हैं। ह्यूमस का मतलब हो गया कि उस मिट्टी में कितना ज़्यादा नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल हुआ होगा, है ना। ह्यूमस में हम लोग मेनली बात करते हैं घर के छिलकों का, है ना, ऐसे चीज़ों का जो कि आराम से मिट्टी में जो डाला जाए, दफन किया जाए, तो वो सड़ गल के हमारा वो खाद का रूप ले ले। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं एनिमल का डेड बॉडी, है ना, प्लांट का डेड बॉडी आप ले सकते हैं, घर का कुछ छिलका है जो कि सड़ गल सकता है, जैसे कद्दू का छिलका सड़ता भी है, गलता भी है। उसके बाद गाजर का छिलका हो गया, खीरा का छिलका हो गया, प्याज का हो गया, आलू का हो गया, है ना, नींबू भी हो गया हमारा, नींबू का रस गाड़ के उसको यदि आप दफन कर देंगे ना मिट्टी में, तो वो भी हमारा ह्यूमस का बन जाता है। समझ में आ रहा है बात। तो ये सारा का सारा किससे होगा, तब होगा जब आपका क्लाइमेट बहुत ही अच्छा खासा होगा, है ना, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा। तो आप कह सकते हैं कि इन सभी का जो कंट्रीब्यूशन है मिट सॉइल को बनाने में ज़्यादा हो पाएगा।
ठीक है। तो क्लाइमेट भी क्या करता है, वेदर को यानी कि वेदरिंग को और ह्यूमस को बढ़ावा देने में काम करता है। यानी कि क्लाइमेट बहुत अच्छा खासा होगा तो मिट्टी जल्दी पत्थर हमारे जल्दी टूटेंगे बिखरेंगे। उसके साथ ही साथ यदि हमारा क्लाइमेट अच्छा होगा यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा होगा अच्छा, तो हमारा जो सड़ने गलने का जो क्षमता है वो फास्ट हो जाएगा, है ना। जैसे आप क्या करते हैं, धूप के समय में आप क्या देखते हैं कि कपड़ा आपका जल्दी सूखता है, क्यों? क्योंकि वो पानी ज़्यादा सूख रहा होता है। उसी प्रकार से गर्मी के समय में यानी कि टेम्परेचर जब ज़्यादा हाई होगा तो ऑब्वियस ही बात है कि खाद जो बनने का तरीका है, हमारा जो ह्यूमस बनने का तरीका है वो बहुत ही फास्ट हो जाएगा, है ना। तो क्लाइमेट भी हमारा इसमें एक और है। उसके बाद रिलीफ क्या देखिए, इट डिटरमाइंस द कलेक्शन ऑफ द सॉइल थ्रू एल्टीट्यूड एंड स्लोप। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि मिट्टी यदि है तो वो कितना ज़्यादा है, कलेक्शन उसका कितना है ना। अब उसको आप दो प्रकार से अपना सकते हैं, एल्टीट्यूड और स्लोप के मदद से, यानी कि हाइट में और ढलकाऊ टाइप का, जैसे पहाड़ हमारा होता है ना ढलकाऊ टाइप का, उस प्रकार के रूप में आप मिट्टी को नाप सकते हैं कि मिट्टी का मात्रा कितना ज़्यादा है ना। तो यही हो गया हमारा, ये सुनिश्चित करता है रिलीफ कि आपके मिट्टी का कलेक्शन कितना ज़्यादा होगा, है ना। अच्छा मिट्टी यानी कि रिलीफ अच्छा होगा, ज़्यादा मिट्टी तो रिलीफ अच्छा है ना। तो एल्टीट्यूड का मतलब हो गया हाइट और स्लोप का मतलब हो गया थोड़ा सा घरकाऊ टाइप का, है ना, जैसे हमारा पहाड़ होता है। तो मेनली हमारा कलेक्शन बताता है किसका, सॉइल का, कितना ज़्यादा आपका सॉइल होगा। आगे उसके बाद फिर हमारा है फ्लोरा एंड फौना। इट डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन। देखो फ्लोरा और फौना क्या होता है, फ्लोरा और फौना मेनली हमारा होता है जानवर और पेड़ पौधे, जानवर और पेड़ पौधे। अब जरा बताइए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन। मतलब क्या हुआ इसका, ह्यूमस का फिर से हमने बात किया था, ह्यूमस के बारे में हमने बताया था यहाँ पे ऊपर में, डेड प्लांट, डेड एनिमल, यानी कि यदि आपके इन्वायरमेंट में पेड़ पौधे ज़्यादा हैं, एनिमल ज़्यादा हैं, तो ज़्यादा संभावना है कि आपके मिट्टी में ह्यूमस का जो कंटेंट है वो बढ़ेगा, है ना। क्योंकि मान लीजिए प्लांट ज़्यादा है तो प्लांट ज़्यादा है तो मरेंगे भी तो ज़्यादा ना, एनिमल ज़्यादा है तो एनिमल का डेथ भी तो होगा। तो जब वो सब डेथ होंगे तो कहीं ना कहीं मिट्टी में मिलेंगे, और मिट्टी में मिलेंगे तो उसका जो ह्यूमस का जो मात्रा है यानी कि जो खाद, नेचुरल खाद का जो मात्रा है वो बढ़ेगा, सॉइल का फर्टिलिटी भी बढ़ेगा। तो ये हमारा फ्लोरा एंड फौना किस को डिटरमाइन करता है, ह्यूमस के फॉर्मेशन को, है ना। और इसके साथ ही साथ हमारा मिट्टी भी आगे बढ़ेगा यदि इसका मात्रा बढ़ेगा तो। उसके बाद में हमारा है टाइम क्या देखिए, समय। इट डिटरमाइंस द थिकनेस ऑफ द सॉइल, यानी कि मिट्टी का जो लेयर है वो कितना ज़्यादा होगा, ये हमारा डिटरमाइन करता है टाइम। जैसे देखिए टाइम के अनुसार ना, यानी कि समय के अनुसार हमारा मिट्टी का जो लेयर है वो बढ़ता चला जाता है ना। जैसे मिट्टी को आप ऐसे समझ सकते हैं, मिट्टी का ना अलग अलग लेयर होता है, आप इसको ऐसे समझिए, बेड से आपका बेड है, बेड पे ना एक के ऊपर एक कंबल आप डालते जाइए, कंबल, है ना। तो आप क्या देख रहे हैं, कंबल का एक लेयर बन गया ना, पहला लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ऐसे इस प्रकार का बन गया। तो वही तो हमारा मिट्टी के साथ भी होता है ना, समय कम लगेगा तो लेयर भी कम बनेगा, समय बहुत ज़्यादा लगेगा तो लेयर भी उसका बहुत ज़्यादा बनेगा, क्योंकि बार बार प्लांट एनिमल अलग अलग चीज़ मरते जाएंगे, सड़ते जाएंगे, गलते जाएंगे, तो लेयर भी उसका बार बार ऊपर 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 हमारा बढ़ता चला जाएगा। लेकिन हाँ, ये लेयर इतना जल्दी नहीं बढ़ता है कि आपको एकदम बिल्कुल देखने को मिल जाए, नहीं। ये लेयर, एक लेयर कम से कम यदि आप माने तो 1 सेंटीमीटर मिट्टी को बढ़ने में कम से कम आपको कम से कम कहना पड़ेगा कि 100 साल लगता है, 1 सेंटीमीटर केवल। और 1 सेंटीमीटर बहुत कम होता है, आप स्केल में देखे होंगे, है ना। 1 सेंटीमीटर मिट्टी बढ़ने में भी आपको 100 साल से ऊपर लगता है। तो टाइम के अनुसार भी हमारा मिट्टी का जो लेयर है वो भी बढ़ता है ना। थिकनेस मतलब कि वो कितना ज़्यादा मोटाई उसमें आएगा, समझ में आ रहा बात। चलिए, तो जितना ज़्यादा समय लगेगा उतना ही ज़्यादा आपका मिट्टी का जो थिकनेस वो बढ़ेगा। थिकनेस का बहुत सारे बच्चे यहाँ पे समझ लेते हैं कि पतलापन, नहीं, थिकनेस का मतलब होता है गहरापन, है ना। चलिए, तो आपको अच्छी समझ में आ गया। तो ये पांचों था, जिसके पहला तो हो गया आपका पेरेंट रॉक, उसके बाद फिर आपका क्लाइमेट, उसके बाद रिलीफ, फ्लोरा एंड फाउना, और उसके बाद टाइम। तो ये 5 ऐसे फैक्टर हैं जो कि सॉइल के फॉर्मेशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, ठीक ना। चलिए, इसमें कोई डाउट रहा आप सभी को, किसी कोई डाउट? चलिए, तो ऑनलाइन वाले बच्चे यदि आपको किसी में भी टॉपिक में कोई डाउट रहा हो तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा और आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में।